कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब सबसे पहले हमने सृष्टि रचना का सही ज्ञान होना चाहिए। तो अब दास आपको सृष्टि रचना बताना चाहेगा। सर्वप्रथम केवल एक ही प्रभु था, उसका नाम कबीर है। वास्तविक नाम उस परमात्मा का कबीर है। वो अनामी लोक में, अकय लोक में रहता था और वहीं पर हम सब जीव उसी परमेश्वर कबीर में समाये हुए थे। उसके बाद उस परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर अर्थात अपने उस अनामी लोक में स्वयं ही तीन नीचे के लोकों की और रचना की। अलख लोक, अगम लोक, फिर अलख लोक और नीचे का सतलोक। फिर सतलोक में आकर के उस परमेश्वर ने अन्य रचना की। सर्वप्रथम एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की। उसके बाद 16 शब्द फिर उच्चारण किए, उनसे अपने 16 पुत्रों का निर्माण किया, उनकी शब्द से उत्पत्ति की, वचन से, और उनको उन 16 द्वीपों में रहने की आज्ञा दी। उनमें से एक पुत्र अचिंत को उस सत पुरुष ने, क्योंकि सतलोक में उपमात्मक नाम उसी कबीर परमेश्वर का सतपुरुष, नि अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूर्त, पूर्ण ब्रह्म, ये उनके उपमात्मक नाम है और वास्तविक नाम उस परमेश्वर का कबीर है। सतलोक के अंदर सतपुरुष ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप यहाँ की अन्य सृष्टि रचना को करो मेरी शक्ति तक। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की और उससे कहा कि मेरा सहयोग दो यहाँ सतलोक में अन्य सृष्टि रचना करने का। अक्षर पुरुष अर्थात ये परब्रह्म एक सतलोक में बने हुए मान सरोवर में, उसके अंदर अमृत जल है। सतलोक के अंदर जल अमृत है। उस अमृत सरोवर में प्रवेश कर गए और वहां आनंद से विश्राम करने लगे। अक्षर पुरुष को निद्रा आ गई। सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है। काफी समय तक सोते रहे। तब सतपुरुष ने अपनी शब्द शक्ति से एक अंडा, जल अमृत तत्व से एक अंडा बनाया और उसमें एक आत्मा प्रवेश की। उस आत्मा समेत उस अंडे को उस जल में डाला, अमृत सरोवर में, उस मान सरोवर में। वो अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे जा रहा है तो अक्षर पुरुष अर्थात इस पार ब्रह्म की निद्रा भंग हुई। जब ही कोई अधूरी निद्रा से जागता है उसके अंदर कुछ कोप होता है। अब जो ही उसने अपनी कोप सहित दृष्टि से देखा कि मेरी निद्रा किसने भंग कर दी, तब उसका वो कोप उस अंडे पर पड़ा
अंडा दो भाग हो गया, उसमें से ये ब्रह्म निकला, क्षर पुरुष। ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष, इसी को ज्योत स्वरूपी निरंजन, वास्तव में इसका नाम कैल है, कैल। और यही आगे चल के काल कहा, ये आने वाले इसी विवरण में आपको ज्ञान होगा। आकाशवाणी सतपुरुष ने की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे और आपके बिना यहाँ सृष्टि नहीं रची जा रही थी। तुम दोनों बाहर आओ और तुम्हें जगाने के लिए सारी क्रिया की गई और तुम दोनों के दोनों अचिंत के लोक में रहो। ऐसे आदेश प्रभु का पाक है। वे दोनों के दोनों अचिंत के लोक में रहने लगे काफी समय तक। उसके बाद हम सभी की उत्पत्ति कबीर परमेश्वर ने, उसी सतपुरुष ने अपने शब्द शक्ति से हम सबकी उत्पत्ति वहां पर की। कुछ दिनों के बाद इस क्षर पुरुष के अर्थात ब्रह्म के मन में एक खरपतवार उपजा। इसके मन में ये आया कि मैं अपना अलग से राज्य बनाऊं। मेरे अन्य भाई सब एक एक द्वीप में रहते हैं और हम दो यानी अचिंत और ब्रह्म और साथ में ये अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी, हम एक ही द्वीप में रह रहे हैं। मैं अपना अलग राज्य चाहूंगा। इस उद्देश्य से ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने 70 युग तक अलग से एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या की। जब ये तपस्या कर रहा था, हम ये सभी आत्माएं जो आज काल के लोक में दुख पा रहे हैं, चाहे आज कोई देव बना है, चाहे कोई महादेव बना है, चाहे आज कोई शूकर बना है, चाहे कोई गधा बना है, चाहे कोई राजा बना है, चाहे कोई रंक बना है, पशु या पक्षी बना हुआ है, ये सभी की सभी आत्माएं हम इस काल के ऊपर अर्थात इस ब्रह्म के ऊपर आसक्त हो गए। और यही बीमारी आज हमारे अंदर विद्यमान है, यही प्रक्रिया। जैसे ये नादान बच्चे किसी हीरो और हीरोइन को देखकर उसकी अदाओं के ऊपर इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो अगर आसपास कहीं किसी शहर में वो हीरो, वो अभिनेता या अभिनेत्री आ जाए, लाखों की संख्या में उनके दर्शनार्थ भीड़ उमड़ जाए और लेना एक न देने दो, कुछ मिलना नहीं उससे। ऐसी हमारी वृत्ति वहां बिगड़ी थी सत्यलोक में। हम वहां रहा करते थे अपने पिता के पास, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, हमारे परिवार